नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी लव रीडिंग 1 जैन से लेकर 10 जैन तक के लिए 2026 के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं, मैरिज में हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन क्या बोलना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या बताना चाह रहे हैं जो लोग सिंगल हैं, कोई नया इंसान आने वाला है आपकी लाइफ में, नहीं आने वाला है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनकी थोड़ी बहुत बात नहीं चल रही है, मे बी लड़ाई हुई भी है या किसी इशू में फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। उसके अलावा हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग लास्ट में। ये मैंने नई लव रीडिंग्स में भी स्टार्ट करा है। 1 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से पूछोगे और मैं उसका आंसर यस या नो में दूंगी, बट दिस टाइम द क्वेश्चन ओनली हैज टू बी लव रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, शादी हो, साथ में कुछ आगे बढ़ना हो, फैमिली प्लानिंग हो, बट लव रिलेशनशिप से रिलेटेड 1 क्वेश्चन रीडिंग सेपरेटली इस बार मैंने स्टार्ट करी है। और एंड में होगा आपका एंजल नंबर, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या एंजल नंबर आपको रेपिटेटिवली दिख रहा है या दिख सकता है, वो भी इस रीडिंग में देखा जाएगा। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, एनर्जीज क्लेम करनी है, कमेंट करके आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करोगे, जितना आप क्लेम करने की कोशिश करोगे, उतना ही आप अट्रैक्ट करोगे अच्छी एनर्जीज, अपनी तरफ पुल करोगे अच्छी एनर्जीज। ठीक है, सो ये लव रीडिंग है आपके लिए 1 जैन से लेकर 10 जैन तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जैन। स्पाइसेस की क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जैन। स्पाइसेस की क्या फीलिंग्स, एनर्जीज, वाइब्स, इंटेंशंस, क्या सोच रहे हैं स्पाइसेस, क्या थॉट्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जैन। स्पाइसेस के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स स्पाइसेस 1 to 10 जैन। स्पाइसेस के पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स स्पाइसेस 1 to 10 जैन। स्पाइसेस के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या वाइब्स हैं, क्या थॉट्स हैं टुवर्ड्स स्पाइसेस 1 to 10 जैन। ओके, स्पाइसेस आपके पार्टनर एरीज, लियो, सैजिटेरियस या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यस ये हो सकते हैं, सन साइन या मून साइन। अब देखिए ये कार्ड्स उन लोगों के लिए हैं जो रिलेशनशिप में है, शादी हो चुकी है, कमिटेड है, बेसिकली 2 लोग एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ओवरवेलमिंग इस टाइम पे सिचुएशन हुई हुई है आपके लिए, बहुत ओवरवेलम हो रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो, स्ट्रेस, लाइक यू आर वर्किंग टू हार्ड फॉर दिस रिलेशनशिप, टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, बहुत घंटे काम करना, और वो बर्डन सारा आपके ऊपर आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आपके ऊपर आ रही है, स्ट्रेस आपके ऊपर आ रहा है। एक बैलेंस की जरूरत है, दूसरों से हेल्प मांगने की जरूरत है कि भाई मुझसे अकेले हिम्मत नहीं रखी जा रही है, प्लीज हेल्प मी आउट। हेल्प मांगो, चाहे एंजल से हेल्प मांगो, फ्रेंड से, पेरेंट्स से, आसपास के फैमिली एक्वेंटेंस से, वट एवर इट इज, बट अकेले अगर ये चीज आप हैंडल करोगे, ये सिचुएशन, रिलेशनशिप, मैरिज हैंडल करोगे, तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्योंकि स्ट्रेस इतना है, सारा बर्डन आपके ऊपर आ रहा है, या तो सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, या कुछ बीमारी लेके बैठ जाओगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका जो एक पर्सनल पावर है और एक जो असर्टिवनेस है ना, कि मुझे ये काम करना है या नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, तो एक असर्टिवनेस के साथ कोई बाउंड्री ड्रॉ करना या बोलना अपने पार्टनर को, वो जो है वो बहुत ही काइंडनेस के साथ आप आगे रख रहे हो दूसरे के सामने। यहाँ पे आप बहुत ही कंपैशन के साथ देख रहे हो दूसरे को, एंड या इस सिचुएशन को, या इस मैरिज को, इस रिलेशनशिप को, और एक फॉरगिवनेस
कि अच्छा ठीक है दूसरा कुछ कर रहा है, कोई नहीं, फॉरगिव कर देते हैं। अच्छा दूसरा कोई कुछ उसने पेरेंट्स से बात नहीं करी जबकि उसने बोला था कि वो करेगा, अच्छा कोई नहीं, फॉरगिव कर देते हैं। या दूसरे ने कोई चीज प्रॉमिस करी थी बट वो नहीं हुआ, अच्छा फॉरगिव कर देते हैं। सो आप बहुत कंपैशनेट हो रहे हो उस चीज को लेकर एंड आप फॉरगिव भी कर रहे हो। व्हाई? बिकॉज आप अंदर ही अंदर बहुत स्ट्रेंथ रखते हो, आपको खुद नहीं पता कि आप कितने स्ट्रांग हो, बट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू न्यू। सो यहां पे वो हिम्मत रखना, फॉरगिव करना और एक असर्टिवनेस को पोर्ट्रे करना, बट काइंडनेस के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ। उसका स्ट्रेस और कुछ नहीं हो रहा है, वो आप ही पे आ रहा है क्योंकि आप किसी पे गुस्सा तो निकाल नहीं पा रहे हो, कुछ बोल नहीं पा रहे हो, मेहनत करे चले जा रहे हो, बैलेंस है नहीं। आपके जो पार्टनर हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं और उनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत भी है। पास्ट में जितनी भी उन्होंने चॉइसेस करी हैं, जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए हैं, चाहे उससे कोई उनकी लाइफ में रहा या बाहर गया, उस डिसीजन की वजह से उनकी लाइफ में अबंडेंस ही आई है। अभी भी दे नीड टू बी पेशेंट व्हाइल डिसाइडिंग व्हाट्स नेक्स्ट। तो उनको भी थोड़ा सा ना बैलेंस बनाने की जरूरत है। आप जो मेहनत कर रहे हो, जो आपके ऊपर बर्डन आया हुआ है और जो दूसरे को फॉरगिव कर रहे हो, वो इसलिए इतनी हौच पौच हो रही है क्योंकि बैलेंस नहीं बन रहा है और आपका दिमाग एकदम चकरा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेसफुल हुए हो आप, क्या चल रहा है, कैसे होगा, नहीं होगा। आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, आप अभी का सोच रहे हो और उस वजह से क्या हो रहा है कि स्ट्रेस, प्रेजेंट मोमेंट में स्ट्रेस ले रहे हो। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि भाई पहले भी मैंने ये चीजें हैंडल करी हुई हैं, मैं अभी भी करना जानता हूं या जानती हूं, मुझे कर लेने दो। सो वो भी पेशेंस रखे हुए हैं नेक्स्ट चीज डिसाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्लेंड इन होने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी अपना आइडिया ब्लेंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फैमिली में, वो क्या चाहते हैं वर्सेस उनकी फैमिली क्या चाहती है, तो वो थोड़ा ब्लेंड इन होने की कोशिश, टाइम लेना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हैं वो, अपने पेशेंस भी रखे हुए हैं, थोड़ा सेल्फ कंट्रोल भी है। वो चाह रहे हैं कि भाई बैलेंस बना रहे और लॉन्ग टर्म मुझे चीज चाहिए और मैं देख रहा हूं उस एंगल से, तो तुम भी थोड़ा सा सब्र रखो, इतना स्ट्रेस और हेल्थ रिलेट और ये सब वरी वगैरह करने की जरूरत नहीं है और आप वो कर लोगे पाइसेस, ऐसा नहीं है नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू आर स्ट्रांग, यू आर वेरी स्ट्रांग। तो आपको लग रहा है वो सिचुएशन को हैंडल नहीं हो पाएगा आपसे, ये वो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं आप। ऑरा क्लेंजिंग के साथ साथ स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, बट इन दोनों चीजों से ज्यादा पावरफुल चीज होगी रेकी हीलिंग, जो कि आप एक अपने रिलेशनशिप पे हीलिंग करवाइए, कपल हीलिंग करवाइए, जिसपे सिर्फ एक जने पे हीलिंग नहीं होगी कि पाइसेस पे हो रही है या पाइसेस के पार्टनर पे हो रही है, नहीं, आप दोनों पे एज अ कपल ये हीलिंग होगी। 21 मिनिमम रेकी हीलिंग सेशंस होंगे। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, ये बहुत पावरफुल होती है, इसमें इंटेंशंस यूज होते हैं, सिंबल्स यूज होते हैं। रेकी हीलिंग है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं इस बारे में, बट वो आई फील आपके लिए चीजें बहुत बेहतर बना सकती है, वो चीजें आपके लिए काफी हद तक ठीक कर सकती है। ये जो लैक ऑफ बैलेंस है ना दोनों की तरफ से, आपका मुझे दिख रहा है बैलेंस बनाने की जरूरत है और वो कोशिश करेंगे बैलेंस बनाने के लिए और वो आपको बोलेंगे थम जाओ, रुक जाओ, और आप उस चीज का स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर दोगे। तो ये बैलेंस वगैरह ये सारा रेकी हीलिंग से ठीक हो जाती हैं चीजें। सिंगल पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं? 1st to 10th जैन सिंगल पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं? 1st to 10th जैन सिंगल पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1st to 10th जैन सिंगल पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1st to 10th जैन। पाइसेस देखिए, अगर आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि कोई आपकी लाइफ में आए, सिंगलहुड से बाहर निकलें, अकेला महसूस करते हैं, कोई प्यार मोहब्बत करने के लिए हो आपकी लाइफ में, अगर आपका ये थॉट प्रोसेस है तो अपने ड्रीम्स पे ध्यान दीजिए। आपके जो सपने हैं उसको याद रखने की कोशिश करिए। आपके सपनों में ही आपको सारे 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 के सारे जवाब मिलेंगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपने सपनों का ध्यान रखो, उनको याद रखो एंड अकॉर्डिंगली नेक्स्ट स्टेप्स लो।
आपके जो एक्स है ना उससे बाहर निकलने की जरूरत है। आप में से कई लोग हैं, नॉट एवरी वन ऑफ कोर्स, बट कई लोग हैं जो कि एक्स को याद करते हैं, उस एंगल से हील नहीं हुए हैं, मूव ऑन नहीं हुए हैं। या फिर आप में से कई लोग हैं जो कि एक्स के दिए हुए ट्रॉमा से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। डर लगता है कि कहीं नया इंसान भी वही सेम चीज ना कर दे, तो वो भी हो सकता है। बट यू नीड टू हील फ्रॉम योर पास्ट हार्ट ब्रेक एंड इट टेक्स टाइम। तो जल्दबाजी में किसी नए रिलेशनशिप में एंटर कर जाएंगे ये सोच के कि अरे भाई उससे बाहर निकलना है तो जल्दी जल्दी नए रिलेशनशिप में लाइक मूव ऑन करते हैं, जल्दी जल्दी कोई नया मिले। नहीं, पहले आराम से तसल्ली से मूव ऑन करिए, हील करिए और आप क्लेंजिंग करवाइए, उसके बाद किसी नए इंसान की तरफ देखिएगा। ठीक है। ऑल्सो यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन योर लाइफ, बट एक्स से बाहर निकलना जरूरी है, अदरवाइज इट वोंट बी फेयर। अगर आप सही इंसान को सही टाइम पे अट्रैक्ट कर रहे हो, वो आ रहा है आपकी लाइफ में, प्यार भी करता है, सब सही है, बट अगर आपका हार्ट चक्रा अनब्लॉक्ड ब्लॉक्ड है, सॉरी, और आपके पास जगह ही नहीं है उसको अकोमोडेट करने की, नए इंसान को, आप लाइक आपने डीक्लटर करा ही नहीं है, एक्स से बाहर निकले ही नहीं हो, तो वो इंसान आएगा, अट्रैक्ट होगा, राइट टाइम राइट पर्सन, बट देन ऑल्सो द पर्सन विल लीव। सो एक्स से बाहर निकलना जरूरी है, बिकॉज सही टाइम और सही इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, उसके साथ आपका यूनियन होने वाला है और वो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, इट इज गोइंग टू बी अ डेस्टिन्ड इवेंट। तो ये आपकी किस्मत में लिखी हुई चीज होगी जिसके लिए आपको पहले से ही रेडी रहना पड़ेगा। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल आप यूज कर सकते हैं जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा, अगर आपको अपना सोलमेट मैनिफेस्ट करना है और एक्स से बाहर निकलने के लिए ऑरा क्लेंजिंग परफेक्ट। ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग दोनों में से कोई भी चीज आप करवा सकते हैं। स्पाइसेस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 जैन स्पाइसेस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 जैन स्पाइसेस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 जैन। स्पाइसेस, अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर के साथ, यहाँ पे आई फील आपके जो पार्टनर हैं उनको ऐसा लगता है दैट इट्स टाइम फॉर देम टू हील नाउ। अभी तक वो आप में फंसे हुए तो नहीं मैं बोलूंगी, बट अभी भी इंक्लाइन थे टुवर्ड्स यू कि हाँ स्पाइसेस कब मिलेगा, आएगा नहीं आएगा, वापस हम लोग साथ होंगे नहीं होंगे, बट अब उनको ऐसा लगना शुरू हो गया है कि मुझे हील हो जाना चाहिए। इवन दो बैक ऑफ द माइंड में उनका ये फीलिंग बहुत ज्यादा है कि मुझे पाइसेस संग वापस होना है, लाइक आई वांट टू फील दैट वे अगेन, जैसे मैं पाइसेस के साथ था, जो कंफर्ट लेवल था, जो एक ईज थी, जो प्यार था या जो अफेक्शन मुझे पाइसेस से मिलता था, मुझे वो वापस चाहिए। बट क्योंकि वो इतना ज्यादा हो रहा है तो उस वजह से हो सकता है इनको ये थॉट भी आता हो कि भाई वापस तो कभी आना नहीं है और होना नहीं है, तो अब टाइम आ गया कि हम हील ही हो जाते हैं, लाइक आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। बिकॉज हो सकता है वो लोगों को बोलते हो या आप तक ये चीज पहुंचाते हो किसी तरीके से मैसेज दैट दे आर नॉट अवेलेबल एनी मोर, और वो आगे मूव ऑन कर चुके हैं, बढ़ चुके हैं और आपकी याद नहीं आती, ब्ला ब्ला, बट वो अभी भी याद करते हैं। बट हाँ, उनको अब ये चीज समझ आ गई कि बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या होप करना कि काश आप वापस आ जाओ या कभी आपके संग वापस हो पाए वो, बट इट्स टाइम फॉर देम टू हील नाउ। और उनका क्या है कि वो ना अपना ध्यान बटाने के लिए क्या करते हैं, वो मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे छुपते हैं। मटीरियलिस्टिक चीजें एज इन रिटेल थेरेपी जो हम बोलते हैं, शॉपिंग करना, उटपटांग चीजें शॉपिंग करना, महंगी महंगी चीजें। उससे क्या होता है, मंडे को अगर कोई एक चीज खरीदी तो ना करते करते वेंसडे थर्सडे तक तो उस नई चीज की जो खरीदी होती है उसकी एक्साइटमेंट रहती है, तो 2-3 दिन तो वो इस एक्साइटमेंट में निकल जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन रहता है। तो तभी लोग जब सैड होते हैं तो तभी इसको रिटेल थेरेपी बोला जाता है। जब सैड होते हैं तो आप कोई नई चीज खरीदते हो, डोपामीन हाई होता है, हिट करता है, आप 2 दिन तक बिजी रहते हो, आप 2 दिन तक उसी नए कपड़े को, नए जूते को, नई घड़ी को पहन पहन के निहारते रहते हो। फिर वापस जब एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है फिर आप दोबारा रिटेल थेरेपी में जाते हो, कुछ नया खरीदते हो, वही ये कर रहे हैं। अब अगर आपको चीजें ठीक करनी है, वी कैन डू कपल ऑफ थिंग्स। यहाँ पे आप मेरे से सेट ऑफ स्विच वर्ड्स ले सकते हैं जिससे आप दोनों वापस साथ आ जाएंगे।
आप दोनों की बात होनी स्टार्ट हो जाएगी और आप दोनों के बीच में चीजों का हल भी निकल आएगा, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल आएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर आप बिल्कुल इनके साथ वापस नहीं होना चाहते हैं तो आप ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। बट आई फील इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, चाहे आप साथ में हैं, नहीं है, मैरिड, सिंगल, नो कॉन्टैक्ट, व्हाटएवर इट इज, रेकी हीलिंग सेशंस जो हैं, जो कि 21 मिनिमम रेकी हीलिंग सेशंस होते हैं, वो अगर आप एज अ कपल रिलेशनशिप हीलिंग लेते हो, कपल हीलिंग लेते हो, तो दैट वुड डू वंडर्स। वो बहुत पावरफुल होता है और वो इंटेंशंस, रेकी, सिंबल्स, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मोस्टली जो आपकी दिक्कत है वो चीज ठीक हो जाएगी। तो आप उस चीज के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेटस स्पाइसेस। अब हम आते हैं वन क्वेश्चन रीडिंग पे। आप सबको पता है वन क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनको मैं शॉर्ट में दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी तक मैं करियर और मनी रीडिंग्स में वन क्वेश्चन पूछती थी, जहां पे आप व्यूअर्स जो हैं वो अपनी जगह पे बैठे हुए आराम से काम माइंड के साथ एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसका जवाब मैं कार्ड शफल करके, कार्ड्स ड्रॉ करके यस या नो में दूंगी। अभी तक सिर्फ करियर और मनी की रीडिंग में होता था, अब मैं लव रीडिंग में भी स्टार्ट कर रही हूँ। द ओनली डिफरेंस इज करियर मनी में करियर, मनी, फाइनेंसेस, बिजनेस, प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे आपकी मैरिज, आपका लव, आपका नो कॉन्टैक्ट, आपकी जो सिचुएशन है, साथ में कुछ करना चाह रहे हैं, शादी, पेरेंट्स मानेंगे नहीं मानेंगे, द क्वेश्चन हैज टू बी लव रिलेटेड ओनली। ठीक है, आप अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका आंसर यस या नो में दूंगी। छोटा सा क्वेश्चन होना चाहिए, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए कि किसी और रीडिंग में पूछ चुके हैं अभी दोबारा पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं। अपनी तरफ से फ्रेश क्वेश्चन पूछिए और क्लेम करिए जो भी आंसर आए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जैसा भी है, क्लेम करिए, कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए उस आंसर को। आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी, I claim what the divine has planned for me, what the universe has in store for me। ये क्लेम करिए। जितना कमेंट करेंगे उतना ही आप एनर्जीज के साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्शन बिठा पाओगे। ठीक है, आपको अपनी तरफ से बस ये एक चीज करनी है। Okay, Pisces, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. आराम से, बिल्कुल काम माइंड के साथ आपको एक क्वेश्चन सोचना है लव से रिलेटेड। क्योंकि लव की रीडिंग है तो इसलिए लव से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए। मैंने ये पहले ही बताया था, बट हो सकता है आपने फॉरवर्ड कर दिया हो, स्किप कर दिया हो वो पार्ट। तो करियर, मनी, हेल्थ, जनरल मैसेजेस जनरल रीडिंग में पूछे जाएंगे, जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। इस रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ प्यार, मोहब्बत, मैरिज, बच्चे, इन चीजों से रिलेटेड चीजें, क्वेश्चंस पूछने हैं आपको। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज क्लियर कट यस। आपको जो चाहिए वो चीज आपको मिलेगी। जस्ट कीप योर आइज ऑन द बिग पिक्चर। छोटी छोटी चीजों को छोड़ दो, यहाँ पे काफी अच्छे से आपको चीजें मिलेंगी। यस, क्लियर कट यस। बस ऑनेस्ट रहिएगा एंड किसी भी चीज को लेकर अगर आगे बढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप या व्हाटएवर, तो पैशनेट रहिएगा उस चीज को लेकर, ऑनेस्टी रखिएगा। बट जो भी आपने मांगा था पाइसेस, वो आपको मिल रहा है। सो बी हैप्पी। कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है पाइसेस के लिए 1st to 10th जैन? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है पाइसेस के लिए 1st to 10th जैन? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है पाइसेस के लिए 1st to 10th जैन? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं पाइसेस के लिए 1st to 10th जैन? एंजल्स की तरफ से कौन से मैसेजेस हैं पाइसेस के लिए 1st to 10th जैन? कौन सा एंजल नंबर है? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं पाइसेस के लिए 1st to 10th जैन?
Pisces, आपका एंजल नंबर है 413, फाइनेंशियल फ्रीडम, टेक बैक योर कंट्रोल। यहाँ पे देर इज अ नीड फॉर यू टू लुक एट योर फाइनेंसेस एंड गेट देम इन ऑर्डर। जो भी उथल पुथल मची हुई है, पैसे हैं नहीं है, खर्च हो रहे हैं, आ नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा, क्लाइंट हो, व्हाटएवर इट इज, जरूरत है अभी कि भाई थोड़ा सा फाइनेंसेस को देखो और उनको ऑर्डर में लाओ। अभी इस टाइम पे इट इज नीडेड। ऑर्गेनाइज करो, अंडरस्टैंड करो, बजट करो, देखो कि क्या एक्शंस और जरूरी हैं आपकी तरफ से, जिसकी वजह से आप और पाथवेज क्रिएट कर सकते हो फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए। और पैसा कहां से आ सकता है? मोर इनकम, मोर वेज टू अर्न मनी। क्या क्या कर सकते हो आप, कौन से रास्ते ऐसे खोल सकते हो, वो आपको देखने की जरूरत है। रिफ्लेक्ट करो ऑन एन एरिया ऑफ योर लाइफ दैट डज नॉट सपोर्ट योर फाइनेंशियल फ्रीडम। कोई चीज आप करना चाह रहे हो बट उस चीज को करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा है नहीं, तो देखो थोड़ा सा ना फिगर आउट करने की कोशिश करो। स्पेंड 20 मिनट्स टुडे डिगिंग डीपर इनटू दिस फाइनेंशियल थिंग दैट यू हैव बीन इग्नोरिंग। कि बहुत सारी चीजें करने का मन है, ठीक है, बट वो चीज, वो लाइफस्टाइल आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। तो टेक बैक योर कंट्रोल, फिगर आउट करो, पेपर पेन लेके बैठो, बिकॉज आपका चाहे रिलेशनशिप हो, पर्सनल, प्रोफेशनल, वट एवर इट इज, लेट मी मेक दिस थिंग वेरी क्लियर टू यू। Pisces, मनी इज इंपॉर्टेंट। जो लोग बोलते हैं कि पैसे से खुशियां नहीं आती, मे बी नॉट, बट चीजें इजी डेफिनेटली हो जाती हैं। सुनने में बॉलीवुडिश लगे तो लगे, बट चीजें इजी हो जाती हैं पैसे के साथ। सो पैसे पे फोकस रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम को ग्रांटेड मत लीजिए कि अरे कोई नहीं, पैसा तो हाथ की धूल है, वो नहीं, ये सब मूवीज की बातें हैं। पैसा इज इंपॉर्टेंट, टेक बैक योर कंट्रोल। 413 इज योर एंजल नंबर पाइसेस। तो ये थी आपकी 1st to 10th जैन की लव रीडिंग। अगर आपको ये पसंद आई, प्लीज लाइक करिए मेरी वीडियो, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली, एक्वेंटेंस, जो भी आपको लगता है कि जिसको ये रीडिंग पता होनी चाहिए, जिसको ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, उनके मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, प्यार मोहब्बत को लेकर, उनके साथ मेरी रीडिंग शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। जितना आप सब्सक्राइब करोगे मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, मैं और लोगों तक पहुंचूंगी और मोटिवेट होंगी और अच्छे से काम करूंगी। आपको और खुशी होगी, मुझे भी और खुशी होगी। इसके अलावा आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। अगेन मेरी विजिबिलिटी और रीच बहुत बढ़ती है अगर आप हाइप का बटन क्लिक करते हो, अगर आप कमेंट करते हो, मुझे बताते हो कैसी लगी रीडिंग, रेजोनेट हुई, अच्छी लगी, जो भी फीडबैक है मेरे साथ एंगेज करिए। जितना मेरे साथ एंगेज करेंगे, जितना मेरे साथ एक फीडबैक या कमेंट्स करेंगे, उतना ही मैं और मोटिवेट होंगी और अच्छा काम करने के लिए। मेरी इस प्यारी सी छोटी सी जो एक फैमिली मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इमरामा फैमिली, उस जर्नी का पार्ट बनिए प्लीज। थैंक यू, बाय।